स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल, जाने किस मंदिर में है और आज भी जीवित अश्वत्थामा। तो जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो में। इस मंदिर में आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जानिए क्या है रहस्य। दुनिया भर के लिए भारत आस्था का केंद्र है। भारत में कई रहस्यमयी मंदिर हैं। इन मंदिरों के रहस्य के बारे में वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं। ऐसे ही एक रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। भारत में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शरीर त्याग देने के बाद सभी लोगों की हृदय गति भी रुक जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़क रहा है। आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे सिर झुका देंगे। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम मुताबिक हर मानव की तरह इस रूप की मृत्यु निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना देह त्याग दिया। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। बम के हृदय को अग्नि जला नहीं पाई। इस दृश्य को देखने के बाद पांडव अचंभित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्मा का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान कृष्ण से कई रहस्य जुड़े हैं। यह मंदिर बेहद चमत्कारिक है। इस मंदिर के सामने आकर हवा का रुख भी बदल जाता है। बताया जाता है कि हवाएं अपनी दिशा इसलिए बदल लेती हैं ताकि हिलोरे लेते समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर न जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। कहा जाता है कि इस मूर्ति के नीचे आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय बिजली काटने के साथ ही पुजारी के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी कहते हैं कि जब भी ये प्रक्रिया की जाती है तो उस समय ऐसा एहसास होता जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। धरती पर आज भी जीवित है। अश्वत्थामा श्री कृष्ण के इस श्राप से हुआ था। अमर अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वो आज भी पृथ्वी पर कहीं जीवित है। सोशल मीडिया में उनके लुक और अश्वत्थामा दोनों की खूब चर्चाएं हुई थी। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वो आज भी पृथ्वी पर कहीं जीवित है। आइए अश्वत्थामा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। द्रोणाचार्य और कृपि की इसी संतान का नाम अश्वत्थामा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत का इकलौता ऐसा किरदार है जो कलयुग में भी जीवित है। पिता की मृत्यु से टूट गया था अश्वत्थामा। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे।
महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की शरशैया पर पड़ने के बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों का हराना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। योजना के अनुसार युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जबकि भीम ने अवंतिराज के एक हाथी अश्वत्थामा को मारा था। बेटे की मृत्यु के बाद सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए और उन्होंने युद्धभूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों पर कहर बनकर टूटा अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो वह अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायण शस्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायण शस्त्र निकालते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर निकल आए, लेकिन श्रीकृष्ण ने यहां भी पांडवों को बचा लिया। श्रीकृष्ण जानते थे कि नारायण शस्त्र का निहत्थों पर कोई असर नहीं होता है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेश के कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायण शस्त्र बर्बाद हो गया। कृष्ण के श्राप से अमर हुआ था अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। उसने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। उसने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। तब श्रीकृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया था। कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया था।